वोटिंग से ठीक पहले ताबड़तोड़ 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। टाइमिंग को लेकर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव को बस चंद घंटे बचे हैं। ऐसे में फिर से सवालों के घेरे में है केंद्र सरकार की एजेंसियां। किस केस में अब ईडी झारखंड पहुंची है, आप केस सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में झारखंड चुनाव का अपडेट और उन घुसपैठियों की प्लानिंग के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। झारखंड में वोटिंग से कुछ घंटे पहले ईडी एक्शन में आ गई है। एक दो नहीं बल्कि 17 ऐसे ठिकानों पर रेड हुई है। पहला राज्य झारखंड है, दूसरा पश्चिम बंगाल है। झारखंड में ईडी ने छापेमारी इसलिए की क्योंकि 4 जून 2024 को उसने एक मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने एफआईआर में लिखा था, झारखंड की 2 महिलाएं एक नीपा नाम की महिला को बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कराकर झारखंड में लेकर आई। मई में यह घुसपैठ कराई गई और जून के महीने में ईडी ने एफआईआर दर्ज की। मामला पासपोर्ट एक्ट के तहत दर्ज किया गया और ईडी मामले में एक्टिव हो गई। ईडी ने खुलासा किया कि इस केस के तार पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हैं। मंगलवार को 6 जगहों पर झारखंड में और 10 जगहों पर बंगाल में ईडी की कई टीमों ने छापेमारी की। ईडी ने ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा है जो फर्जी पासपोर्ट बनवा रहे थे, फेक आधार कार्ड बना रहे थे। ऐसी भनक है कि बांग्लादेश से लोगों को घुसपैठ इन इलाकों में कराई जा रही थी। साथ ही फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता के लिए कागजात दिए जा रहे थे। बीजेपी नेता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा, बांग्लादेश से सटे झारखंड के इलाकों में आदिवासी जनसंख्या घटकर महज 16% रह गई है। देखिए, हमने भी मीडिया में ऐसी खबरें देखी हैं कि ईडी की दबिश चल रही है कई जगहों पर और बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो एक बहुत बड़ा आंतरिक खतरा जो है वो न सिर्फ झारखंड संथाल परगना बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से संथाल की डेमोग्राफी बदली, जो संथाल के 6 जिले हैं झारखंड के जो बिल्कुल बांग्लादेश के करीब के हैं, वहां आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई 1951 से 2011 के बीच में। और जो वहां मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या 14% बढ़ गई, 9% से 23%। तो ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी। और हमारा मानना है कि ये जो भी कार्रवाइयां होती है ना, ये इससे लिंक्ड है। झारखंड में 2 चरण में वोटिंग होनी है। पहले चरण में वोटिंग बुधवार यानी 13 नवंबर को होनी है, जिसमें 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग से पहले ईडी की रेड पर जेएमएम के नेताओं ने फिर से ईडी सीबीआई वाले बयान घुमाने शुरू कर दिए हैं। आरोप बीजेपी पर थोप दिए हैं कि ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। क्यों इतना परेशान, क्यों इतना हताश, क्यों इतना निराश, क्यों इतनी डरी हुई है भाजपा, समझ से परे है। अरे राजनीति में हार जीत लगा रहता है, आप एक बार फिर बुरी तरह हार रहे हैं। इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। झारखंड में चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। एनडीए में बीजेपी की अगुवाई है, वहीं इंडिया गठबंधन में जेएमएम की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। मुद्दे स्थानीय भी हैं और राष्ट्रीय भी। एनडीए जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है उनमें शामिल हैं बांग्लादेशी घुसपैठ, खनन घोटाला, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा, साथ ही घुसपैठियों का आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के नेता जिन मुद्दों को लेकर जमीन पर जा रहे हैं उनमें आदिवासी अस्मिता को बचाना, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, नौकरी में लोकल लोगों को आरक्षण, मैया योजना जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया गया है, ये शामिल है। घुसपैठिया हमारे देश के उन राज्यों से एंट्री करता है जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगती हैं। इसलिए किसी भी राज्य सरकार को घुसपैठियों पर शिकंजा कसना ही चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या आपके राज्य में भी घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है? आप तक एक एक अपडेट खबर हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप देखते रहिए बस जनसत्ता।